नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी ब्रिटेन से भारत आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरोपों में घिरे हैं और उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा है कि बोलना उनका अधिकार है लेकिन इसे कुचला जा रहा है। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं तो मैं बोलूँगा तो संसद में ही बोलूँगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने विदेश में जितना बोला है, जो जहर भारत के खिलाफ उगला है, उसके बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि संसद में बोलने का समय मांगा था लेकिन अब बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है और मैं संसद में ही बोलूँगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा कि 4 मंत्री, अगर 4 मंत्री उनके लगा रहे हैं, 4 नहीं बल्कि 6 मंत्री आरोप लगा रहे हैं और उनके भी कांग्रेस के लगभग 40 नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे और मोदी ग्रुप पर। तो 4 नहीं, काफ़ी लोग आरोप लगा। अच्छा, राहत सदन पे बोलने की बात है तो भैया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1991 में बहुत क्लियर है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अधिकार है बोलने की, आपको स्वतंत्रता है। इन्होंने कहा डेमोक्रेटिक राइट, तो उससे पता चलता है कि इनको कितना ज्ञान है राहुल गांधी को। ये उनका अधिकार है और इसीलिए उनको बुलाया जा रहा था। ये तारीफ़ कहें अपने लिए एक बहुत अच्छा राहुल गांधी माने। मैं आपको बताया दे रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे और जिन्ना की मज़ार गए थे और वो अध्यक्ष थे, वो वहाँ से आ भी नहीं पाए। जिस समय इंडिया में उतरे, उस समय उतरने पे उनको कोई गुलदस्ता तक देने नहीं गया और आडवाणी जैसा नेता बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। सिर्फ एक बयान उन्होंने दिया था और वो चीज़ नागवार गुजरी। वहाँ उनकी पार्टी को देखिए कितनी बड़ी सज़ा उनको मिली। दूसरा आप एग्जाम्पल सुनिए, दादा सोमनाथ चटर्जी जो संसद के सबसे अच्छे अध्यक्ष हुए, शायद वो राष्ट्रपति बनते कोई रोक नहीं सकता था। बहुत ईमानदार, सब लोग विश्वास करते थे। जरा सा लाइन से हटे, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको पैदल कर दिया, वहाँ से अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। उसके बाद जब उनका जन्मदिन था तो वर्धन और 2 लोग उनको वो देने जा रहे थे उनके जन्मदिन पे गुलदस्ते। वहाँ पे फ़ोन आया कि मिस्टर आप कहाँ पर हैं, तो पता चला कि वो उनके यहाँ वो देने जा रहे हैं गुलदस्ता। तुरंत उनसे कहा गया तुरंत गुलदस्ता लेके वापस आइए, उनको कोई गुलदस्ता देने नहीं गया। ये है अपने देश की मर्यादा। जो इन्होंने बयान दिया है, इनको आने दिया गया, एयरपोर्ट में उतर जाने दिया गया। ऐसे ही मैं एक मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके लिए भी यही हुआ। मैंने आडवाणी का नाम ले लिया और भी आपको बताना है, कई लोगों ने जब बयान दिया उनको लोग। मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी के लास्ट टाइम पर मुरादाबाद में एक कांड हुआ, वहाँ पे काफ़ी मारा गया। बॉम्बे में हुआ, वहाँ भिंडी में, वहाँ काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद में कुछ बात हुई, संजय गांधी किन्हीं लोगों से मिलने गए। इंदिरा गांधी ने उस समय फिर संजय गांधी से बात नहीं की। उन्होंने कई जगह अपना बेटा नहीं कहा संजय गांधी के, चूँकि संजय गांधी और इंदिरा जी में डिस्प्यूट हो गया था। बाद में संजय गांधी के रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कैसे हुई, ये न ज़मीन में हुई, न आसमान में हुई और वो मर गए। तो आपको बताना है कि ये पोजीशन है कि बड़े बड़े नेताओं को तुरंत आप समझ लीजिए वो पर्दे से उतार दिए। मगर हिंदुस्तान की जनता राहुल को, चूँकि उस फैमिली के वो हैं, उनको इज्जत करती, यहाँ उतरने दिया बड़े कायदे से। उनसे कह रहे हैं सब लोग बयान दो बयान दो, ये बात एक अलग कह रहे हैं कि हमारे हर नेता सदन पे बोल रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक मार्च कर रहे हैं 24 घंटे, तो वहाँ से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, चैन नहीं है। और इनको ये बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए किसने रोका है? परंतु समस्या ये है, ज़रूर ही कुछ ना कुछ वैसा बोल दिया, अच्छे खासे शांत। उस पर तुम ही हाईलाइट होना चाह रहे हो कांग्रेस में, सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस है। कांग्रेस याद रखना, देश की लीड भी, विपक्ष की लीड भी है, विपक्ष का रहना भी ज़रूरी है। मगर कांग्रेस के न आने की वजह से यही राहुल गांधी बचपना करते हैं, वहाँ जो बयान दिया है। और आपको बताना है दूसरा, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सदन में पहुंचा और सदन को स्थगित कर दिया गया और स्पीकर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे बोलने के लिए वक्त ही नहीं दिया जा रहा है, मैं लोकतंत्र की परीक्षा दे रहा हूं और मुझे यकीन है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने कही हैं। एक्चुअली में मैं एक छोटी सी बात बतला रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बच्चा थोड़ी सी इंग्लिश जानता था, तो उस गांव में कुछ अंग्रेज़ आए। जब अंग्रेज़ आए तो वो बच्चा गया वहाँ पर, उनसे बोलने लगा। तो गांव वालों ने कहा बेटी ये छोटा बच्चा, ये कुछ इंग्लिश जानता। वो गया तो अंग्रेज़ों ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम,
ये सब पूछा तो उस बच्चे ने कहा ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, जो उसको इंग्लिश मालूम तो वही अपने सुनाता रहा। उसके बाद अंग्रेज़ ने उसके 2-3 थप्पड़ मारे। बाद में वो गांव आ गया तो गांव वालों ने पूछा क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, वो अंग्रेज़ हमसे कह रहे थे कि हमारे साथ इंग्लैंड चलो, मैंने मना कर दिया तो गुस्सा गए, थप्पड़ मार दिया। ये है पोजीशन आज की डेट। राहुल गांधी की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ से आए हैं, बिल्कुल अपने को इंटरनेशनल लेवल का लीडर समझ रहे हैं। इनके सर मुड़ाते ही ओले पड़े। जब वहाँ से ये बोले तो यहाँ पे इंडिया में सब इनके बयान पे विरोध होने लगा। इन्होंने जो बयान दिया, बयान भी ठीक नहीं दिया। जब इंडिया आए तो सोच रहे थे कि मैं वर्ल्ड का नेता हो गया, मैं ट्रम्प और जॉर्ज बुश की तरीके हो गया, वो उससे उतरे। सदन में भी बहुत उससे गए थे, वो अपने सांसद से बहुत ऊंचा सोच रहे थे और बड़े उससे कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया सदन। आप लेट पहुँचे, आप कभी टाइम से नहीं जाते हैं, ये आपका एक वो रहा, कभी आप टाइम से नहीं, किसी कार्यक्रम में आप टाइम से नहीं रहे। आज कांग्रेस की पिछड़ने की वजह राजीव गांधी हर कार्यक्रम में टाइम से जाते थे। इंदिरा जी का इतना बिजी शेड्यूल था, वो टाइम से जाती थी। जवाहरलाल नेहरू टाइम से जाते थे, मोतीलाल नेहरू टाइम का पालन करते थे। ये था, आप देखिए, ये अर्थमेटिक्स थी। ये हमारे लोग इतने ग्रेट थे कि उन्होंने जो मुकदमे लड़े और इन्होंने जो जाकर के वहाँ पे बदनामी कराई है, उससे देश की बदनामी हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं, और उसके बाद जयराम रमेश ने उन्हें टोका, उन्हें सुझाया कि आप गलत बोल रहे हैं। और आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता की ये हालत है कि उन्हें जो बगल में उनके नेता बैठे रहते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि आप क्या सही बोल रहे हैं और क्या गलत। मैं भी ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो मगर मुझे खुद इतना दुख हुआ कि एक इतना बड़ा सांसद जिसको कि एक प्रधानमंत्री पद पे सोचा जाता, देखा जाता है, जो बेचारा छोटे से मेहनत कर रहा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, हैं, चला मुरारी हीरो बनने, तो वो तो हीरो नहीं बन पाया, मगर ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं। मगर ये व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति कह दे, और ऐसी प्राइम उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विदेश से इंतज़ार हो रहा था राहुल भैया आएंगे कुछ बोले, और कहते हैं मैं दुर्भाग्य से सांसद। कल को ये भी कह सकते मैं दुर्भाग्य से कांग्रेस। तो ये सब बातें का कहना तो उससे ही पता चलता है कि कितना। दूसरा इन्होंने मालूम क्या बोला है, वहाँ बोला मीडिया और न्यायपालिका जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे सारे संस्थान ऑक्यूपाइड हो गए हैं और वो पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मतलब न्यायपालिका के लिए बोला है जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और ये मामला ऐसा है कि हिंदुस्तान के वकीलों को, जजों को और इसमें न्यायपालिका को सोचना होगा, जिसने कहा। दूसरा उन्होंने कहा एक विचार पर राज्य के लोग रिएक्ट करेंगे। इन्होंने रिएक्ट वाली बात, मतलब विद्रोह की बात करी है। और इन्होंने ये भी कहा भारत का कोई संस्थान निरपेक्ष नहीं रहा। ये कहना गलत है, भारत के संस्थान आज भी जुडिशरी निरपेक्ष है, जुडिशरी निरपेक्ष है। इन्होंने कहा चीन के लोग सद्भाव रखते हैं, क्या भारत के लोग दुश्मनी रखते हैं? तुम इस तरह के चीन की जाकर के बड़ाई कर रहे हो भारत के होकर के, तुम चीन का क्यों, तुम्हें कौन सा प्रेम है चीन का? और आपने कहा अगर आप यही कह रहे हैं कि और आपने कहा अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पे दोयम दर्जे का व्यवहार होता, तो मैं आपको बता देना हूँ, पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री जब आप बैठे थे तो मनमोहन सिंह ने कहा था मैं जानता हूँ एक अल्पसंख्यक होकर अल्पसंख्यक का दुख और दर्द, इस देश में कितना दर्द। मतलब ये उन्होंने कहा था। अगर आज ये दोयम दर्जे का है तो पहले भी ये बात कहती रही, तो आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था, तब आप दुख दर्द उनका दूर कर देते। आपके समय सबसे ज़्यादा मुसलमानों से अत्याचार हुए, आपके शासन में सबसे ज़्यादा हज़ारों की संख्या में मुरादाबाद में मुसलमान मारा गया, भिंडी में मुसलमान मारा गया, दिल्ली में तुर्कमान गेट पे आपने तोप और गोलियां चलाईं। और आपके समय सबसे ज़्यादा आवाज़ रोकी गई सन 1975 में, किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए गए थे। उस समय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सुनने के लिए लोग बड़े तार लगाते थे, तो उस समय BBC से लोग सीलोन से गाने सुनते थे। मगर आपको बता रहे हैं आपके उसमें आवाज़ दबाई गई और आप अपना इतिहास नहीं बता रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो वहाँ बेइज्जती कराई थी, यहाँ आकर के उससे दोगुनी बेइज्जती करा दी गई है। और आपको बता रहे हैं कांग्रेस को शायद ये जो हैं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के सदस्यों को सोचना पड़ेगा। और इन्होंने कहा सदन पे मैं बोलना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे अलावा सदन में वो तो उल्टा ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आके सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का बयान आया है। प्रधानमंत्री ने तो अभी ऐसा कुछ बोला नहीं। अगर प्रधानमंत्री मान लिया किसी अडानी मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं, सुनिए, अडानी मुद्दों के लिए उन्होंने कहा सब काम टेबल पे नहीं होगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा मंच मिला है,
तुम आज से ही शुरू हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई मैटर हो अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते का, मान लीजिए उनका कोई रिश्ता हो या आपका कोई कोलंबिया में रिश्ता नहीं था, लोगों ने बदनाम किया आपको, अगर उनका कोई रिश्ता तो आप ओपन कीजिए। उनके खिलाफ कुछ है तो आपके पास टाइम है, आप वहाँ जाके क्यों कह रहे हैं आज ही से शुरू हो जाइए, बताइए। आपको हिंदुस्तान जनता आपके साथ है, मगर आपके पास मुद्दा कुछ नहीं, बकवास ऐसे आपने प्लेन उसमें जांच में किया कि बोफोर्स वाले उससे हमारा बचत हो जाएगी, हो जाए। कुल मिलाकर के ये स्वस्थ राजनीति परंपरा नहीं है। नोबेल वाली बात आपने नहीं कही, टोनी ब्लेयर ने जो बात कही वो नहीं कही, और पता नहीं क्यों इतने दिन बर्बाद कर रहे हो सिर्फ एक मुद्दे पे। जिन चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो रही। पर कैपिटा इनकम की चर्चा नहीं हो रही कि और बढ़े, देश की इकोनॉमी और मजबूत हो। अगर आप चाह लें तो इस सरकार में अगर जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं, मगर नहीं, आपकी निगाह सत्ता पे है। आप कमियों को उजागर करें, जनता आपके साथ है, मगर आप जाकर के वहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे न्यायपालिका बिकी हुई है, तो ये गलत है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो अजय जी का ये कहना है कि दरअसल राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, तभी वो शायद राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से भारत को बदनाम करके या इस तरह की बयानबाजी करके वो अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।